एक ऐसा कंप्रेसर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मदद से एयर को कंप्रेस करता है उसे सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर कहते हैं। ये लो प्रेशर एयर को हाई प्रेशर एयर में बदलने के लिए एयर के काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करता है। वैसे तो आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है जानते होंगे, लेकिन फिर भी कुछ नए स्टूडेंट या जो नहीं जानते कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है तो उन्हें शॉर्ट में बता देता हूं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक ऐसा काल्पनिक बल है जो तब महसूस होता है जब कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा होता है। ये बल वस्तु को वृत्ताकार पथ के केंद्र से यानी सेंटर से बाहर की ओर धकेलता हुआ प्रतीत होता है। इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को और आसान तरीके से समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लेते हैं कि आप एक मैरीगो राउंड झूले पर, जो मेले में गोला घूमने वाला झूला रहता है, उस पर बैठे हैं। जब झूला तेजी से घूमता है तब आपको ऐसा फील होता है कि आपका बॉडी झूले के सेंटर से बाहर की ओर धकेला जा रहा है। रियलिटी में ये धकेलने वाला फील ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, और ये फोर्स आपको इसलिए फील होता है क्योंकि आपका बॉडी बिल्कुल सीधे लाइन में मोशन करना चाहता है, लेकिन झूला उसे गोलाकार यानी सर्कुलेशन पाथ पर घूमने के लिए मजबूर करता है। इसी तरह से जब कोई वस्तु या फ्लूइड जब वृत्ताकार पथ पर चलती है तो उसे सेंटर से दूर धकेलने वाला फोर्स लिक्विड को सेंटर से घुमाकर बाहर ढकेलता है। तो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर इसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बढ़िया से इस्तेमाल करके एयर को कंप्रेस करता है। और इस वीडियो में भी हम लोग सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के बारे में डिटेल से एनालिसिस करने वाले हैं। इस वीडियो में सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के जिस टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे वो कुछ इस प्रकार है: सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर वर्किंग प्रिंसिपल, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर कंस्ट्रक्शन, टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, मेंटेनेंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, ट्रबल शूटिंग एंड कॉमन इश्यूज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, और लास्ट में कंक्लूजन। तो ये सारे टॉपिक देखकर आप समझ ही गए होंगे कि वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। तो बिना देर किए चलते हैं अपने टॉपिक पर, जो पहला है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर वर्किंग प्रिंसिपल। A centrifugal compressor imparts kinetic energy into the air stream by increasing the velocity of the air using a rotating element and then converts this kinetic energy into potential energy in the form of pressure। यानी कि एक सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर एक रोटेटिंग एलिमेंट का उपयोग करके एयर के वेलोसिटी को बढ़ाकर एयर स्ट्रीम में काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करता है, और उसके बाद इस काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर के फॉर्म में पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, या कह लें कि एक जगह स्थिर करके उसे प्रेशर एनर्जी में बदल देता है। कंपोनेंट वाइज समझें तो एक रैपिडली रोटेटिंग इम्पेलर लगा होता है जो गैस या एयर को सेंटर से लेकर उसे हाई स्पीड पेरीफेरी की तरफ फेंकता है। इसी प्रोसेस के दौरान एयर की वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी दोनों इंक्रीज होती है। फिर डिफ्यूज़र एयर को डिसेलरेट यानी कि धीमा करता है, जिससे कि काइनेटिक एनर्जी प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट होने लगता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर कंस्ट्रक्शन। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के कंस्ट्रक्शन में हम उसके मेन कंपोनेंट्स के बारे में समझेंगे। इस कंप्रेसर के कंस्ट्रक्शन में जितने कंपोनेंट्स हैं उनको दो पार्ट में बांटा जाता है, जिससे कि कंस्ट्रक्शन को और आसान तरीके से समझा जा सके, और वो दो पार्ट्स हैं रोटरी असेंबली और दूसरा स्टेशनरी असेंबली। रोटरी असेंबली नाम से ही पता चल रहा है कि इस असेंबली के सारे पार्ट रोटेटिंग हैं, यानी कि घूमने वाले हैं, जिसमें पहला है मेन शाफ्ट, दूसरा इम्पेलर, तीसरा थ्रस्ट रनर या थ्रस्ट कॉलर, चौथा डिस्क स्पेसर और पांचवा बैलेंस ड्रम। उसी तरह स्टेशनरी पार्ट्स में ऐसे पार्ट्स हैं जो स्थिर रहते हैं, जिसमें पहला है केसिंग, दूसरा नोजल, तीसरा डिफ्यूजर, चौथा वॉल्यूट्स, पांचवा बेयरिंग और छठा शाफ्ट सील। इन दोनों पार्ट्स रोटरी और स्टेशनरी के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। तो पहले रोटरी में देखते हैं मेन शाफ्ट। मेन शाफ्ट का पहला काम एनर्जी को ट्रांसफ़र करना है। कंप्रेसर को एक मोटर या टरबाइन द्वारा चलाया जाता है, जो कि उसी शाफ्ट द्वारा दोनों जुड़े रहते हैं। जब ये शाफ्ट घूमता है तो रोटेशनल एनर्जी शाफ्ट के माध्यम से इम्पेलर तक पहुंचता है, जिससे कि इम्पेलर और साथ में सारे रोटरी पार्ट्स घूमते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट है इम्पेलर। इम्पेलर को सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का दिल कहा जाता है। ये इम्पेलर ही एयर को सेंटर से सक करके आउटर रिम की तरफ बाहर मूव करता है, साथ में यहीं पर एयर की वेलोसिटी भी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट कंपोनेंट है थ्रस्ट रनर या थ्रस्ट कॉलर।
थ्रस्ट रनर सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसका मेन वर्क शाफ्ट पर लगे एक्सियल फोर्स को संभालना है। संभालने के लिए इसके आगे थ्रस्ट बेयरिंग लगे होते हैं। ये शाफ्ट को स्थिर रखने में हेल्प करते हैं जिससे इम्पेलर का एफिशिएंट और स्टेबल ऑपरेशन इंश्योर होता है। नेक्स्ट है डिस्क स्पेसर। डिस्क स्पेसर का मेन वर्क इम्पेलर के बीच प्रॉपर डिस्टेंस बनाए रखना है। एक से ज़्यादा इम्पेलर वाले कंप्रेसर में इम्पेलर कई स्टेज में एयर को कंप्रेस करते हैं। डिस्क स्पेसर इन दो इम्पेलर के बीच प्रॉपर डिस्टेंस बनाए रखता है जिससे गैस का फ्लो स्मूथ रहता है और कंप्रेशन प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। नेक्स्ट पार्ट है बैलेंस ड्रम। इसका काम भी थ्रस्ट कॉलर जैसा ही होता है। ये कपलिंग साइड लगा होता है। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में जब इम्पेलर रोटेट होता है और गैस को कंप्रेस करता है तो शाफ्ट पर एक्सियल फोर्स क्रिएट होता है। ये फोर्स पूरे शाफ्ट को ढकेलता है। बैलेंसिंग ड्रम का काम इसी एक्सियल फोर्स को बैलेंस करना है ताकि शाफ्ट और इम्पेलर को स्टेबल रखा जा सके। ये तो थे सारे रोटरी पार्ट्स। अब हम स्टेशनरी पार्ट्स को देख लेते हैं जिसमें पहला है केसिंग। केसिंग इम्पेलर और सभी रोटरी पार्ट्स को कवर करता है। गैस फ्लो को गाइड करने के साथ स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। साथ ही ये गैस को कंटेन करने और लीकेज रोकने में भी हेल्प करता है। स्टेशनरी पार्ट में नेक्स्ट है नोजल। नोजल गैस के वेलोसिटी और प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। नोजल का प्राइमरी वर्क गैस फ्लो को डायरेक्शन प्रोवाइड करना है। जब नोजल गैस से गुजरता है तो उसके वेलोसिटी और प्रेशर में चेंजेस आते हैं। इसी चेंजिंग से इम्पेलर के ब्लेड पर सही तरीके से इफेक्ट पड़ता है जिससे गैस का कंप्रेशन इफेक्टिवली हो पाता है। नेक्स्ट पार्ट है डिफ्यूजर। जैसे जैसे गैस इम्पेलर से बाहर निकलता है वो गैस डिफ्यूजर से होते हुए फ्लो करता है। डिफ्यूजर का वॉल्यूम बड़ा होने के कारण गैस का वेलोसिटी कम हो जाता है जिससे कि उस गैस का प्रेशर बढ़ जाता है। नेक्स्ट है वॉल्यूट। गैस डिफ्यूजर से वॉल्यूट में जाता है। वॉल्यूट में वेलोसिटी एनर्जी का प्रेशर एनर्जी में कन्वर्जन कंटिन्यूअस चलता रहता है। स्टेशनरी पार्ट्स में नेक्स्ट है बेयरिंग। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में बेयरिंग का काम रोटर को सपोर्ट करना और रोटेशनल मोशन को स्टेबलाइज करना है। बेयरिंग ये इंश्योर करता है कि रोटर स्मूथ और फ्रिक्शन फ्री रोटेट करे। रोटर को सपोर्ट करने के साथ ही ये एक्सियल और रेडियल लोड को बेयर करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि रोटर एक्यूरेटली सेंटर्ड रहे और वाइब्रेशन मिनिमाइज हो। यहाँ एक चीज़ ध्यान देंगे कि बेयरिंग के टाइप अलग अलग हो सकते हैं जैसे बॉल बेयरिंग, जनरल बेयरिंग और रोलर बेयरिंग। ये कंप्रेसर के स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ कंप्रेसर डिज़ाइन एंड ऑपरेशन कंडीशन पर डिपेंड करता है। और ये पार्ट लिस्ट में लास्ट पार्ट है शाफ्ट सील। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में शाफ्ट सील एयर या गैस के लीकेज को रोकता है। ये सील कई प्रकार के हो सकते हैं जैसे मैकेनिकल सील, लेबिरिंथ सील, कार्बन रिंग सील। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर को उसके डिज़ाइन और एप्लीकेशन के आधार पर अलग अलग प्रकार में क्लासिफाइड किया जाता है जिसमें दो मेन टाइप्स हैं, एक सिंगल स्टेज कंप्रेसर और दूसरा मल्टी स्टेज कंप्रेसर। सिंगल स्टेज कंप्रेसर में एक ही इम्पेलर होता है और इसका इस्तेमाल मॉडरेट प्रेशर इंक्रीज वाले एप्लीकेशन में किया जाता है, जबकि मल्टी स्टेज कंप्रेसर में कई इम्पेलर होते हैं जो कि सीरीज में अरेंज्ड किए हुए रहते हैं। गैस प्रत्येक स्टेज से गुजरता है जिसमें प्रेशर धीरे धीरे इंक्रीज होता है। मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का उपयोग वहाँ करते हैं जहाँ हमें हाई प्रेशर रिक्वायरमेंट रहता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का उपयोग कई सारे इंडस्ट्रीज़ में उसके इफ़िशियंसी और बड़े मात्रा में गैस को संभालने की एबिलिटी के आधार पर किया जाता है। कुछ कॉमन एप्लीकेशन हैं जिनमें पहला है HVAC सिस्टम। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का उपयोग बड़े पैमाने पर हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम में यानी कि HVAC सिस्टम में किया जाता है। दूसरा है गैस टरबाइन। गैस टरबाइन का उपयोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में किया जाता है जहां सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ये कंप्रेसर हवा को कंप्रेस करके इसे कंबस्चन चैम्बर में भेजता है जहां पर ये फ्यूल के साथ कंबस्चन होता है और हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर वाले गैस क्रिएट होती है। यह गैस टरबाइन ब्लेड को रोटेट करती है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एरोस्पेस में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसी तरह और भी एप्लीकेशन है जैसे ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज, रेफ्रिजरेशन एंड केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, इन सभी में सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का उपयोग किया जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेंटेनेंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। इस कंप्रेसर के एफिशिएंट एंड रिलायबल एप्लीकेशन को इंश्योर करने के लिए प्रॉपर मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। रेगुलर मेंटेनेंस के कुछ टास्क हैं जो कि इस प्रकार हैं: इंस्पेक्शन एंड क्लीनिंग, ल्यूब्रिकेशन, वाइब्रेशन मॉनिटरिंग, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग।
रेगुलर इंस्पेक्शन और क्लीनिंग से इक्विपमेंट के आने वाले कई सारे प्रॉब्लम का पता चल जाता है। उसी तरह प्रॉपर लुब्रिकेशन फ्रिक्शन और वियर को कम करने तथा कंप्रेसर की लाइफ को बढ़ाता है और बेयरिंग और अदर मूविंग पार्ट्स का प्रॉपर लुब्रिकेशन भी बहुत जरूरी है। वाइब्रेशन मॉनिटरिंग में कंप्रेसर के वाइब्रेशन लेवल से पता लगाने में हेल्प मिलता है कि कोई मैकेनिकल इशू तो नहीं है, जैसे कि इनबैलेंस या मिस अलाइनमेंट। और परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग में प्रेशर, टेम्परेचर और फ्लो रेट जैसे पैरामीटर को रेगुलर मॉनिटर करते रहना चाहिए, जिससे कि किसी भी प्रकार के डेविएशन को आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलता है और टाइमली उस पर करेक्टिव एक्शन लिया जा सकता है। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के इन सारे टॉपिक में लास्ट टॉपिक है ट्रबल शूटिंग एंड कॉमन इशू, जिसमें पहला है रिड्यूस्ड इफिशियंसी। यदि कंप्रेसर की इफिशियंसी लो होती है तो ये डर्टी या डैमेज इम्पेलर या फिर डिफ्यूजर के कारण हो सकता है। इसमें इसका क्लीनिंग या रिप्लेसमेंट करके सुधार किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है इसमें वाइब्रेशन एंड नॉइस का होना। एक्सेसिव वाइब्रेशन या नॉइस मिस अलाइनमेंट, इनबैलेंस या घिसा हुआ बेरिंग की वजह से हो सकता है। इसके लिए प्रॉपर अलाइनमेंट चेक एंड एडजस्टमेंट बैलेंसिंग, साथ ही बेरिंग इंस्पेक्शन एंड रिप्लेसमेंट करके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम ओवरहीटिंग का आता है। ओवरहीटिंग इनसफिशिएंट लुब्रिकेशन, ब्लॉक्ड एयर फ्लो या एक्सेसिव लोड की वजह से हो सकता है। इसके लिए प्रॉपर लुब्रिकेशन, ब्लॉकेज को क्लियर करना और लोड को रिड्यूस करके ओवरहीटिंग को हम कम कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रेशर फ्लक्चुएशन। प्रेशर में फ्लक्चुएशन लीकेज, डैमेज सील या इनलेट के फ्लक्चुएशन कंडीशन के वजह से हो सकता है। इसको सही करने के लिए लीकेज का इंस्पेक्शन और रिपेयरिंग, सील में प्रॉब्लम है तो सील का रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। और लास्ट में कंक्लूजन ये है कि सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर कई इंडस्ट्रीज में एफिशिएंट एंड रिलायबल गैस कंप्रेशन प्रोवाइड करके अपना इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं। हाई एफिशिएंसी और लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट के साथ बड़े मात्रा में गैस को संभालने की क्षमता उन्हें HVAC सिस्टम से लेकर गैस टरबाइन और कई इंडस्ट्रियल प्रोसेस में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहा है, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर भी डेवलप हो रहे हैं और बेहतर एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ऐसे ही और डिटेल्स वीडियो की अपडेट हमारे चैनल पर आते रहते हैं, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। तो मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।